ये कहानी उन लम्हों की जो दिल की गलियों में ठहरे रहे। एक शाम ने सब कुछ बदला, मोहब्बत के अफसाने बिखर गए। वो एक शाम जिसके बाद शायद सब कुछ बदल गया था। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aarti and this is a series of लफ्ज़ों के मोती। कितने लोग प्यार में बिलीव करते हैं? I think सभी। You know, बहुत खूबसूरत है इश्क, बस इसे महसूस करना आना चाहिए। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही खूबसूरत से इश्क की है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक सुबह मोबाइल पे आती हल्की रिंग से नींद खुली तो मम्मी का कॉल था। करीब 4 बार फोन कर चुकी थी। मैंने टाइम देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी तो रात को लेट सोने की वजह से आंखों में भारीपन था, तो सोचा चाय बना लूं। चाय बनाने के साथ ही मम्मी को फोन लगा दिया और उन्होंने भी फोन उठाने के साथ ही सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ थी अदिति? मैं कब से कॉल कर रही थी। क्या हुआ मम्मा? मैंने भी बेफिक्री से जवाब दिया। शायद मैं जानती थी कि वो मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थी। ऐसे तो करती थी हमेशा जब भी मेरे लिए किसी लड़के का रिश्ता आता था। उम्र के इस पड़ाव में उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं बस शादी कर लूं। उनकी ये चिंता तो शायद तब से शुरू हो गई थी जब से वो बचपन की दहलीज पार की थी। अच्छा सुनो, एक रिश्ता आया है। तुम सुन रही हो ना? हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ, मैंने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। कुछ देर उनकी सारी बातें सुनती रही और फिर फोन रख दिया। यह मन गीली मिट्टी की तरह क्यों नहीं होता है कि हमें जो अच्छा लगे हम उसे वही आकार में ढाल दें। ये कितना सख्त होता है, कितना कड़क कि जहां अड़ गया सो अड़ गया। मेरा मन भी अटका था एक शख्स पे जिसकी खुशबू मेरी जिंदगी में अभी भी वैसी ही थी। हम कब मिले ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब बिछड़े थे ना तो सब कुछ बिखर गया था। प्यार तो बहुत करता था, लेकिन जब वो एक शाम आई तो दोनों की जिंदगी बदल गई थी। तो कुछ यूं लिखा है कि वो एक शाम चांदनी में लिपटी हुई, हल्की सी हवा खुशबू से भरी हुई। दिल के कोने में छुपी थी एक कहानी जो थी 2 दिलों के बिछड़ने की कहानी। वो लड़का जो अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेता था दर्द, वो लड़की जिसे उसने चाहा था अपने दम पर। जब से मिले थे हम एक सपना जी रहे थे, दुनिया से अलग सिर्फ अपनी दुनिया में खो रहे थे। कॉलेज का शायद फर्स्ट ईयर ही रहा होगा। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में थी। शाम ढल रही थी। सूरज के पीछे छुपने से पहले आसमान गुलाबी रंग में रंग चुका था। तभी एक लड़का हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। मेरे दोस्त शायद जानते थे उसको, लेकिन मैं नहीं जानती थी। उसने मुझे हेलो बोलकर मेरा नाम पूछा। पता नहीं क्यों मैंने नजरें चुरा ली और उसकी नजरें मुझे जकड़ रही थी। मैंने खुद को संभाला और अपना नाम बताया और वो हमारी पहली मुलाकात थी। वो शाम जब पहली बार मिले थे, एक पल में जिंदगी के ही रास्ते बदले थे।
उसके आने से बदला था मौसम का रंग, टकराई जो नजरें उनसे तो महक उठा था अंग अंग। हर बात में था एक अजनबियत का एहसास, फिर भी दिल ने कहा यही तो है खास। उसकी बातों में छुपे थे कई अफसाने और उसकी आंखों में थे मोहब्बत के फसाने। पता नहीं ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और शायद अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ हमारी आंखों में दिखाई देने लगती है। शायद उसे भी खबर हो गई थी मेरे प्यार की, इसलिए तो उसने मेरी पीछे वाली सीट चुनी थी। वो कुछ कहता तो इनडायरेक्टली मैं उसकी बातों में शामिल होती। न जाने उसकी ये सब हरकतें कब अच्छी लगने लग गई। एक दिन लाइब्रेरी में जब हम मिले तो उसने सामने बैठने का इशारा किया। हमारी नजरें बार बार टकरा रही थी। जाते जाते उसने मेरी टेबल पे एक लेटर रख दिया। मैं भी क्यूरियस थी कि क्या ही होगा, जिसमें लिखा था कि क्या मेरा साथ निभा सकोगी। मुझे तो कब से इंतजार था इस पल का। फिर शामों का सिलसिला चल पड़ा, हमारे बीच एक सपना पल पड़ा। हंसी खुशी और कुछ अनसुने अरमान बन रहे थे एक नए जीवन के दास्तान। वो मेरे लिए सितारे तोड़ लाया, मेरी हर खुशी को अपना बनाया। मैं भी उसके प्यार में गुलजार थी, हमारी दुनिया एक दूसरे के आसपास थी। दिन बीते साल गुजर गए, हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी भर गई। हम एक दूसरे के साथ अपने छोटे से जहां में मस्त थे। जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ थे। और फिर वो दिन आ गया जब हमें अपने घर लौटना था, एक वादे के साथ कि हम जरूर मिलेंगे। उसने कहा था कि वो जल्दी बात करेगा घर पे। मैं उन्हीं वादों को संभाले घर लौट आई थी, लेकिन क्या पता था कि उसने वादा किया था कभी ना लौटने का, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी थी और मजबूरियों के आगे हार कर उसने उस शादी को स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक दिन वो शाम अंधेरों में ढल गई जब उसके घर वालों ने एक फैसला सुनाया। मजबूरियों के बोझ तले उसने अपना सपना तोड़ दिया, परिवार के लिए अपने अरमान छोड़ दिए और शादी की रस्में उसने निभाई। वक्त बीते, दिन बदले, साल गुजरते गए, जिंदगी के रास्ते अलग मोड़ लेते गए। हमारा प्यार एक था पर रिश्ता अब बंधन बन गया था। हर पल हर सांस उसके बिना अधूरा लगता गया। जैसे जैसे वक्त बीतता है हम उन यादों से भी दूर होते जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी भी वहीं ठहरी थी। एक दिन एक दोस्त का कॉल आया कि कॉलेज में रियूनियन पार्टी है और सारे दोस्त आ रहे हैं। मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था वहां वो भी आएगा, लेकिन न चाहते हुए भी मैंने उसके पसंद के कलर की साड़ी निकाल ली। दूसरे दिन मुझे निकलना था। मैं थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि आज की शाम मेरे लिए बोझिल होने वाली थी और उस शाम हम एक दूसरे के सामने थे, लेकिन अजनबियों की तरह। शाम ढल गई, रात गुजर गई और वो मोहब्बत का अफसाना कहीं खत्म हो गया।
पर क्या प्यार सच में खत्म होता है या दिल के कोने में हमेशा जिंदा रहता है? वो एक शाम फिर से आई। उस पार्टी में हमारी नजरें टकराई। आंखों में दर्द पर एक नई रोशनी थी। जैसे वो कह रहा था, मुझ में हमेशा से तुम ही थी। उसको देखकर मैं लगभग रोने वाली थी, इसलिए मैं हॉल में आ गई। तभी उसने मुझे पुकारा, तुम ठीक हो? मन किया कह दूं उससे कि यहाँ से चला जाए, मत पूछे मेरा हाल, और दिल में तभी सारी भड़ास निकाल दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई और रो पड़ी। उसने थोड़ा करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं बस रोती रही। उसने हल्की आवाज में मुझसे पूछा, शादी करोगी मुझसे? मैं हैरान थी। वो रो पड़ा और बोला कि हाँ, शादी हुई पर दिल कभी नहीं जुड़ा। तुम्हारे बिना जिंदगी का रंग उड़ गया। जबरदस्ती का जो रिश्ता था 3 साल में ही टूट गया, और मैं भी बस तुम्हारे इंतजार में जीता गया। बताओ, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? क्या अपनी जिंदगी फिर से मेरे साथ बिता सकती हो? और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। दो तन्हा दिल फिर से एक हो गए। जिंदगी के सारे दुख पीछे छोड़ वो एक नई शुरुआत की तरफ चल पड़े। वो एक शाम फिर से दास्तान बन गई, मोहब्बत का एक और रोशन अरमान बन गई। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आप मुझसे ऐसे ही कनेक्ट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।